नमस्कार दोस्तों, देखिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्रम चल रहा है। जो वीडियो अभी तक हमने पोस्ट किया उसमें कहीं जो पिछले वीडियो में मैंने आपको इम्परेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाया जाए उसको मैंने बताया। दोनों भाग को बताया था मैंने। इम्परेटिव सेंटेंस में जो सिंपल इम्परेटिव होते हैं उनका कैसे वीडियो बना हो, कैसे इनडायरेक्ट चेंज किया जाए, और लेट और लेटस ये शब्द जिस वाक्य में आते हैं उनका इनडायरेक्ट कैसे बनाया जाए। ठीक, आज हम एक नया सेंटेंस उठाए हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। आप सब लोग जानते होंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मतलब विस्मयार्थ बोधक, यानी विस्मय का बोध कराता है, जहां आश्चर्य प्रकट हो जाता है, सरप्राइज, जहां सरप्राइज पैदा हो जाता है, या अवसाद यानी दुख, इतना ऐसा दुख कि जिसमें हम बिल्कुल बहुत चक्के रह जाते हैं। इस तरीके का कंटिन्यू वाला दुख नहीं, बल्कि ऐसा समाचार हम पाते हैं कि हम बहुत चक्के रह जाते हैं। इस प्रकार के जो आश्चर्य प्रकट होता है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, इस दोनों प्रकार के वो सेंटेंस जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आते हैं। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी विस्मय प्रकट करने वाले वाक्य। अब इनका इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं? देखिए, ये एक तरह से असर्टिव सेंटेंस की तरह होते हैं। ये सेंटेंस भी असर्टिव सेंटेंस की तरह होते हैं। इसलिए इन सेंटेंसेस को का इनडायरेक्ट बनाते समय जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में चेंज कर देंगे। असर्टिव सेंटेंस में जो इसमें एक्सक्लेमेशन वाले शब्द आते हैं, इंटरजेक्शन वाले वर्ड आते हैं, जैसे ये मैंने लिखा है यहाँ पर इंटरजेक्शन वाले वर्ड हुर्रा, एलॉस, व्हाट, हाउ। इस प्रकार के जो शब्द आएंगे, पहले शुरुआत इन्हीं शब्दों से होता है। जब ये शब्द आए और एक्सक्लेमेटरी का चिन्ह लगा रहता है, एक्सक्लेमेशन का मार्क लगा रहता है इसके साथ, तो इन शब्दों को हम हटा देंगे। जब इनडायरेक्ट बदलेंगे तो इन शब्दों को हम हटा देंगे। ठीक, इन शब्दों को बिल्कुल हमको गायब करना है। और जो एक्सक्लेमेशन का चिन्ह होता है उसको भी हमें हटाना होता है, क्योंकि सेंटेंस को हम जब इनडायरेक्ट बनाते हैं वह सेंटेंस हमारा असर्टिव सेंटेंस में चेंज हो जाता है, साधारण वाक्य में। जैसे आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं, हाँ, तो जिस प्रकार से इंट्रोगेटिव सेंटेंस में असर्टिव सेंटेंस बदल देते हैं, वही फार्मूला यहाँ पर भी लगेगा। अभी तक देखिए इंपरेटिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कनेक्टिव वर्ड दैट का प्रयोग नहीं होता था, केवल असर्टिव सेंटेंस में होता था। अब इस सेंटेंस में भी जब इनडायरेक्ट आप बनाएंगे तो जहां इंट्रोगेटिव, जहां पर इन्वर्टेड कॉमा होता है उसको हटा करके दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए हम दैट का प्रयोग करते हैं। कनेक्टिव वर्ड दैट का प्रयोग हम करेंगे। ठीक है, पहला नंबर हम कनेक्टिव वर्ड दैट का प्रयोग करेंगे। कनेक्टिव वर्ड दैट का प्रयोग करेंगे। कुछ देखिए लाइनें मैंने यहाँ लिखा हूँ, आप उसको सुन लीजिए, बाकी मैं तो बता ही रहा हूँ। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के निम्नलिखित सामान्य नियम, यानी जो सभी में लागू होंगे सामान्य नियम इस प्रकार हैं। सामान्य नियम है, एक्सक्लेमेशन मार्क चिन्ह हटा दिया जाता है, यानी जो एक्सक्लेमेशन का चिन्ह मैंने बताया इसमें आपका जो एक लाइन ये लाइन क्या ऐसे रहता है, तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का पहचान है, चिन्ह है, इसको हमको हटा देना होता है। तो वही है, एक्सक्लेमेशन चिन्ह हटा दिया जाता है और सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदलकर फुल स्टॉप है ना, बदलकर फुल स्टॉप का चिन्ह लगाते हैं। फुल स्टॉप का चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, वाक्य के अंत में हम काहे का चिन्ह लगाएंगे? फुल स्टॉप का चिन्ह लगाते हैं। ये हुआ। दूसरा देखिए, कनेक्टिव वर्ड दैट का प्रयोग इन वाक्यों में किया जाता है, यानी कनेक्टिव वर्ड का प्रयोग हम
दैट का प्रयोग करेंगे, यानी कनेक्टिव के स्थान पर। जैसे इन्वर्टेड कामा जहां से लगता है वहां पर इन्वर्टेड कामा हटा देंगे और दैट का प्रयोग कर देंगे। जैसे असर्टिव सेंटेंस करते रहे हैं तो दैट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। कनेक्टिव वर्ड दैट का प्रयोग करेंगे। इंटरजेक्शन वर्ड जो है जैसे हुर्रा, इलाश, व्हाट, और हाउ, ये जो शब्द आएंगे इन शब्दों को हमको बिल्कुल हटा देना है। इन शब्दों को हमें बिल्कुल हटा देना है और इन शब्दों से अर्थ क्या निकलता है उसके अकॉर्डिंग हमें रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन करना होगा, ठीक है। जैसे हुर्रा है, हुर्रा से हमें जॉय का एहसास होता है। जिस रिपोर्टेड स्पीच में हुर्रा लगा हुआ है, रिपोर्टेड स्पीच में अगर हुर्रा लगा हुआ है तो उससे हमें जॉय का फीलिंग हो रही है, अर्थात इस सेंटेंस में हमें जॉय का फीलिंग है तो हमें एक्सप्लेन विद जॉय लिखना पड़ता है। रिपोर्टिंग वर्ब, जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है हमारा, उसके सेट को हम इन्हीं भावों के अनुसार चेंज करेंगे। जैसे हुर्रा से जॉय का परिवर्तन, जॉय का एहसास होता है, अर्थ होता है, तो हम जब रिपोर्टिंग वर्ब जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो जो रिपोर्टिंग वर्ब हमारा सेट होगा उसको एक्सप्लेन्ड विथ जॉय, एक्सप्लेन्ड विथ जॉय, अभी उसको हम दिखाएंगे, एक्सप्लेन्ड विथ जॉय लिखेंगे। इलाश से हमारा सारों का अर्थ होता है, इलाश का हमारा सारों से अर्थ होता है तो इलाश तो हट जाता है, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब का जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब सेट होता है उसको उसमें हम सेट को हटाकर एक्सप्लेन्ड विथ सारों लिखते हैं, एक्सप्लेन्ड विथ सारों लिखते हैं, ठीक है। व्हाट एंड हाउ से सरप्राइज का बोध होता है, ठीक है, तो हम उसमें एक्सप्लेन विथ सरप्राइज है ना, सेट को हटाकर एक्सप्लेन विथ सरप्राइज लिख देंगे। और अगर ब्रेवो शब्द आता है, ब्रेवो में बहादुरी का आता है, किसी को अप्रूव किया जाता है, तो जिसे अप्रूव किया जाता है तो उसमें ब्रेवो अगर शब्द आता है उसके लिए हम अप्रूवल का प्रकट होता है तो हम एक्सप्लेन विथ अप्रूवल, ठीक है, सेट के स्थान पर एक्सप्लेन विथ अप्रूवल लिख देते हैं, ठीक है। इस प्रकार से इनका परिवर्तन हम करते हैं, ठीक है। तो ये 3 नियम आपको अभी हमने लिखा है, इसको इरेज करके मैं और कि इंटरजेक्शन वर्ड हुर्रा, इलाश, व्हाट, हाउ शब्दों को हटा दिया जाता है। हुर्रा से जॉय, इलाश से सारो, व्हाट एंड हाउ से सरप्राइज, ठीक है, सरप्राइज, तथा ब्रेव से अप्रूवल का अर्थ प्रकट होता है, ठीक है, ठीक। अब इनका हम ये तो सामान्य रूल्स हो गया, अब इनको हम किस प्रकार से बदलेंगे, ठीक है, इस चीज को हम लोग देखते हैं। अब देखिए, जिस इनका रिपोर्टिंग वर्ब में, रिपोर्टेड स्पीच में जो ये शब्द आते हैं उनको हम किस प्रकार से परिवर्तित करेंगे वो हम देखेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब सेट को भाव के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब सेट को भाव के अनुसार निम्नलिखित रूप से परिवर्तित
परिवर्तित करते हैं। अब हम यहाँ पर आपको एक एक को सेंटेंस को लेंगे, यानी जिस वाक्य में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जॉय शब्द आता है, वो हुर्रा शब्द आता है। हुर्रा जॉय से मतलब जिन वाक्यों में हुर्रा शब्द आता है, तो उसके लिए हम रिपोर्टिंग वर्ब सेड को एक्सक्लेम विथ जॉय लिख देंगे। ठीक है, यह हुर्रा शब्द आया हो या प्रसन्नता प्रकट किया गया हो, तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टेड स्पीच में हुर्रा शब्द आया हो या प्रसन्नता प्रकट किया गया हो, तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड को रिपोर्टिंग वर्ब सेड को exclaimed with joy, exclaimed with joy, या exclaimed with में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक, यदि रिपोर्टेड स्पीच में हुर्रा शब्द आया हो या प्रसन्नता प्रकट की गई हो या गया हो, तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड को exclaimed with joy या exclaimed with delight में परिवर्तन कर देते हैं। ठीक है, ये चीज लगेगा, exclaimed with joy या exclaimed with delight, दो में से एक का ही हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, exclaimed with joy या exclaimed with delight का ही प्रयोग करेंगे। चलिए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, तो लिख लीजिए आपको। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल के लिए फ्री स्पेस बनाते हैं। ठीक है, आप बिल्कुल थोड़ा सा ये कंसंट्रेशन दिखाने की जरूरत है। सेंटेंस को आप असर्टिव सेंटेंस से बदलना है। हुर्रा शब्द अगर आता है तो उससे जॉय प्रकट होता है, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय या एक्सक्लेम्ड विथ डिलाइट लगाएंगे रिपोर्टिंग वर्ब सेड के स्थान पर। उसके बाद दैट लगाएंगे और सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में परिवर्तित कर देंगे। लेकिन ये ध्यान देना होगा कि जो प्रोनाउंस में परिवर्तन और टेंस में परिवर्तन असर्टिव सेंटेंस की ही तरह होगा, असर्टिव सेंटेंस की ही तरह होगा। मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा लिख देना चाहता हूँ। टेंस पर्सन और पर्सन और
टेंस में परिवर्तन असर्टिव सेंटेंस की मांग होगा। असर्टिव सेंटेंस की तरह पर्सन और टेंस में परिवर्तन होगा, इसको हमें ध्यान रखना है। ठीक है, ठीक। अब देखते हैं, हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। ही से डायरेक्ट है, he said hurrah, इमेशन का चिन्ह रहेगा। my old friend has come, not yet come। ठीक, इस प्रकार से हो जाएगा। देखिए, he said hurrah, देखिए लगा हुआ hurrah, my old friend has come। ठीक, my old friend has come। अब इसको हम इनडायरेक्ट बनाएंगे। तो ये hurrah का मतलब है प्रसन्नता से, इनडायरेक्ट। he exclaimed with joy। he exclaimed with joy। अब ये लिखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के स्थान सेट की जगह पर exclaimed with joy, उसके बाद हम that लगाएंगे। और ये जो हुर्रा है ये गायब है, इसको हम नहीं लिखेंगे। ठीक, और बाकी चीजें हम लिखेंगे, जैसे my old friend has come, हुर्रा गायब कर दिए, my old friend has come, इसको हमको नाना। अब इसमें my आया है, my क्या है हमारा फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस आया, तो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन किसके अनुसार चेंज होता है? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट हमारा ही है तो ही हो जाएगा यहाँ पर। ही नहीं, यहाँ पोसेसिव है, सॉरी, यहाँ पोसेसिव my लिखा हुआ है, तो यहाँ फर्स्ट थर्ड पर्सन का यहाँ पर पोसेसिव हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? his old friend has आया है, प्रेजेंट परफेक्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, तो हैज का हैड हो जाएगा, हैड कम। ठीक, फुल स्टॉप लगा दिया, हो गया। देखिए बन गया है सेंटेंस। he exclaimed with joy that his old friend had come। ठीक, ये इस प्रकार से सेंटेंस हो गया। ठीक, आप इसमें जॉय भी लिख सकते हैं, डिलाइट भी लिख सकते हैं, जो चाहे वो लिख सकते हैं, और रा शब्द जो है उसी का प्रतीक है। ठीक है, अब इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में